प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है, और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत, तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत, जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा, जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे। तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बासोदा भी पीछे न रह जाए, इसलिए हरि सिंह मेरे पीछे आके खड़े हो गए। बाकी सारी योजना चलेगी। कृषि और ग्रामीण विकास का अलग रोड मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। लेकिन उसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगी, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां बासोदा में आपने बासोदा में आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है। बीच में मैं भी निरीक्षण करके आया था। उसमें पर्याप्त स्टाफ और मशीनें जरूर रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम आईसीआर से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था। तो जैसे किसान साथियों, आपने सुना माननीय कृषि मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी, इस समय भारत सरकार के कृषि मंत्री जी हैं। उन्होंने आवास योजना को लेकर कई बड़ी से बड़ी योजनाओं के तहत ऐलान कर दिया है। जितने कच्चे मकान हैं, जितने गरीब लोग हैं, जिनको अभी तक मकान नहीं मिला है, उन सभी को पक्का मकान मिलेगा। सर्वे के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सिंगल क्लिक के माध्यम से जितने भी आवास योजना के तहत गरीब लोग आते हैं, दोबारा सर्वे होगा, दोबारा लिस्ट आएगी, दोबारा सभी गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं आने वाले समय में। जैसे शुरुआत में 750 रुपये मिलता था, फिर 250 रुपये दिवाली, रक्षाबंधन को भी मिलता था, भैया दूज को भी बोनस मिलता था। सारी डिटेल से जो जानकारी है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। और लाडली योजना का जो शुभारंभ है, लाडली योजना अपनी बहनों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बनाई थी। और इस समय शिवराज सिंह चौहान जी की बनाई हुई योजना कोई भी बंद नहीं की है। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हर एक योजना का जो लाभ है जनता तक भेज रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी का साफ साफ निर्देश है, जो आपने आगे सुना, आगे किसानों को लेकर क्या बोल रहे हैं माननीय कृषि मंत्री जी। तो चलिए सुनते हैं किसानों को लेकर उनके कौन कौन सी नई जानकारी, नई अपडेट, नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो सारी जानकारी आगे भी सुन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। सिंचाई की योजनाओं की चर्चा मैंने की है। बासोदा के विकास के लिए हमारे विधायक जी ने और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने अलग अलग तरह की कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आज आप बासोदा की धरती पर आए हैं तो बासोदा के इन सपनों को पूरा करने का पुण्य जरूर आप प्राप्त करें। यहाँ ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और पार्क निर्माण इत्यादि के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया, और नए बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल और गार्डन, उसके लिए 15 करोड़ रुपया, और नाले के चैनलाइजेशन के लिए भी आपने एस्टीमेट के मैंने तो लिख दिया 12 करोड़, मुझे पता नहीं कितना लगेगा। तो एक बार एस्टीमेट के अनुसार ये राशि स्वीकृत हो जाए
तो बासौदा नगर की तस्वीर सचमुच में हम और बदलने में सफल हो पाएंगे। जिस मैदान में हम बैठे हैं, सबकी इच्छा है, विशेषकर बच्चों की, कि यहाँ अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो खेलने कूदने के लिए ऐसे नहीं जोर से बजाओ, ये कुछ तालियों से कुछ थोड़ी होता है। जो करो पूरे मन से करो, ताली भी बजाओ तो दिल से बजाओ। एक बार जरा बासौदा की ताली बजाओ, दिल से बजाओ, ऐसे नहीं और जोर से बजाओ। त्योंदा हमारा प्रमुख कस्बा है और इसलिए सभी त्योंदा वासियों की इच्छा है कि वहां महाविद्यालय की स्थापना त्योंदा में हो जाए। क्यों हरि सिंह जी? सही है। जो भी चीज खरीदे हम हमारे देश में बनी खरीदेंगे, हम कोई चीज विदेशी नहीं खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? आगे पीछे सब तैयार हैं, दाएं बाएं भी तैयार हैं। देखो अपने देश में कोई चीज बनेगी तो अपने लोगों को रोजगार देगी। यहाँ जिला प्रशासन ने इस बार गोबर के दिए बना, लाखों दिए गोबर के बिके, मुझे उन्होंने जानकारी दी। पोषण के लिए भी वो अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। तो हम अपने यहां बनी चीज खरीदेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर दिया हमारे होंगे तो हमारे कुम्हार के घर भी दिए जल जाएंगे, हमारे गरीब के घर भी दिए जल जाएंगे। हम काहे तो दुनिया के दूसरे देश की चीज खरीदें, अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, आगे की वीडियो में सुना, आगे वाली क्लिप में सुना, पीछे वाली क्लिप में सुना और सारी जानकारी सुना। माननीय कृषि मंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, गरीबों को मकान देना उनका लक्ष्य है। हर गरीब तक गरीबी हटाना उनका लक्ष्य है। जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी उन्होंने बोल दिया, जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को हर एक गरीब व्यक्ति पक्के मकान में होना चाहिए, उनका लक्ष्य है। दोबारा सर्वे होगा, मध्य प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरे देश के कृषि मंत्री जी हैं। अब वो मध्य प्रदेश के साथ साथ, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब देश के कृषि मंत्री हैं। तो देश के साथ साथ उनको, प्रदेश के साथ साथ उनको पूरा देश का विकास करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जितनी हो सकेगी सर्वे कराएंगे और गरीबों को पक्के मकान दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी मेरे लोग हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलेगा, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ही इस योजना का शुभारंभ किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस योजना को बराबर चला रहे हैं, बराबर किसान भाइयों के खाते में पैसा भेज रहे हैं। और बात है अब 14वीं किस्त की, तो 14वीं किस्त का जो पैसा है वो बहुत ही जल्द सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी अब 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त के रूप में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सभी किसान भाइयों के खाते में बहुत ही जल्द ट्रांसफर करने जा रहे हैं। लाडली बहनों को देखो, पहले 750 मिलते थे, फिर देख सकते हैं आप 1000 रुपये मिले, फिर 1250 रुपये मिले, अब सीधे सीधे 1500 रुपये सभी लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफ़र होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जितनी मेरी बहनें मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में रहने वाली हैं, उन सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी जानकारी भी है कि आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं, आपके प्रदेश के जो मंत्री जी हैं, आपके जो नेता जी हैं, वो आपके लिए तत्पर खड़े हुए हैं।